हेलो नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो हम आपसे वादा किए हुए थे कि आपको हर चैप्टर से रूबरू कराएंगे। तो चलिए हम आपसे पहला चैप्टर आज रूबरू कराते हैं आप लोग को। तो देखिए डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर में लगभग 13 चैप्टर हैं। तो पर चैप्टर से आपको लगभग हम एक एक क्वेश्चन मतलब एक एक टाइप में करवा देंगे आपसे। आप बकाया आपसे प्रैक्टिस करवाते हैं आप लोग को। तो देखिए लगभग 13 चैप्टर में आपके हम एक बार नाम ले लेते हैं 13 चैप्टर का। देखिए पहला चैप्टर है आपका 3 अंकों का लासा मासा निकालना है, और दूसरे में व्यंजकों का प्रयुक्त जोड़ घटाव है, और तीसरे में प्राकृतिक संख्याओं, पूर्ण संख्याओं और परिमेय संख्याओं की अवधारणा है, और चौथे में आपका है पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं यानी जोड़ घटाना गुणा भाग। तो बहुत बेसिक चैप्टर है, ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट बहुत वो नहीं है, टफ नहीं है। और आपका पांचवा चैप्टर है आपका है पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं का गणितीय संक्रिया, और आपका छठा है समीकरण और सर्वसंख्या, फिर रेखीय समीकरण, फिर आपका व्यंजक का गुणनफल आ जाएगा, फिर क्षेत्रफल आयतन जो आपसे क्वेश्चन लगवाते हैं, फिर आपका त्रिभुज आयत आ जाएगा, फिर आपका बारंबारता जो आपका बंटन चलता है फिगर बना के जो लगाते हैं, फिर त्रिभुज की सर्वंग समता। तो यही सब कुल मिला के 12-13 चैप्टर हैं। इनको हम लगभग 5 से 6 वीडियो में पार्ट बाई पार्ट आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो आप 10-10 मिनट का वीडियो रहेगा, इसमें आपका पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे कि देखिए पहला चैप्टर आपका है, हम आते हैं पहले चैप्टर पे। आपके पहले चैप्टर आपका है 3 अंकों का लासा और मासा, अभाज्य गुणनखंड एवं भाग बीज द्वारा। तो आप लोग देखिएगा, क्लास आपको अच्छा लगेगा। ये पहला थोड़ा चैप्टर टफ है, लासा मासा आपको निकालना। इसके बाद के जो चैप्टर है धीरे धीरे आपको हम केवल रूबरू कराएंगे, यानी कि आपको एक जैसे समरी होता है कि आपको इसमें तो आपका बेसिक पढ़ाना बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि समय इतना ज़्यादा है। आपका जो है कम से कम समय में अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो देखिए पहला चैप्टर आपका है 3 अंकों का आपका लासा मासा निकालना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है 12, 18, 36 का भाग बीज से लासा ज्ञात कीजिए। ये समझ लीजिए लासा में अब आपको थ्योरी कुछ बताने की जरूरत है नहीं, ये लासा आपका क्वेश्चन से डायरेक्ट समझा जा सकता है। इसके बाद जो आपके हैं जैसे पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, समीकरण और सर्वसंख्या किसे कहते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है क्या होता है, और त्रिभुज की सर्वांग संख्याएं और समरूपता का रूल क्या होता है, उसमें थ्योरी है। उसमें आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो देखिए इसको हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन 12, 18, 36 का भाग बीज से लासा आपको निकालना है। तो लगाते हैं हम इसको। 12, 18 और 36 का भाग बीज से लासा निकालना है। तो भाग बीज से लासा निकालने का तरीका होता है वही आपका पुराना वाला जो आपको प्रैक्टिस क्लास लगवाते हैं हम। 12, 18, 36 इनको हम काटेंगे सबसे छोटे नंबर से। ये देखिए 2 से कटेगा, 2 छके 12, 2 9 18 हो गया आपका। ये आपका 18 है 36। अब देखिए ये लगभग 3 से आप काट सकते हैं इसको, 2 से देखिए कट सकता है। तो एक बार हम 2 से और काटेंगे इसको। 2 3 6 9 हो गया, 2 9 18। अब ये नंबर आपका 3 से कटेगा, 3 के 3, 3 3 का 9, 3 3 का 9। फिर से यहाँ से ये 3 से कटेगा, 1 1 1। अब देखिए कटने का मतलब है, थ्योरी क्लास है तो हम थोड़ा और बेसिक्स बता दे रहे हैं आपका। 2 से इसमें भाग दिया जाता है, यानी कि जैसे 12 में आप अगर 2 से भाग देंगे, ये देखिए यहाँ से 2 से 12 में भाग देंगे, 2 का 6 बार जाएगा, ये 12 आपका कट जाएगा। यानी कि जो आपका 6 भागफल आया, यही 6 आपका यहाँ पे लिखा जाता है। जो भागफल होता है ये भागफल ही सब लिखा गया है। देखिए 2 9 18 होता है, 9 बार जाएगा आपका। 2 18 2 36 होता है, तो 18 बार जाएगा। तो वही चीज़ आपका यहाँ पे भागफल लिखा जाता है। लासा का सबसे बेसिक तरीका यही है जो आपको थ्योरी में बताते हैं। तो यहाँ पे हम आपको बताएं। तो देखिए अब इसके बाद इसको देखिए, अब हो गया इतना। अब इसको देखो लिखना है इनका लासा। अब लासा में इन सब का गुणा कर देंगे जितना नंबर आपका है। 2 गुणे 2 गुणे में 3 गुणे में 3, ये हो जाएगा 2 2 4 3 12 3 36। आपका इन नंबरों का लासा आपको आ जाएगा 36। समझ में आया आप लोग को? सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, सबसे जान लीजिए एक प्रकार से थोड़ा हल्का सा टफ है, बहुत ज़्यादा टफ है नहीं, लेकिन आप लोग समझेंगे तो समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें देखिए 128, 256 और 512 का भाग विधि से लासा ज्ञात कीजिए। आप लोग वीडियो को थोड़ा रोक के एक बार लगाने का प्रयास कीजिएगा। हाँ तो अब लगाइए आप लोग, अब हम बताते हैं। फिर देखिए आप लोग को दिख रहा होगा। तो पूछा हुआ है 128, 256, 512। आपको हम चैप्टर टू चैप्टर करा देंगे, हर क्वेश्चन से एक बार आप लोग को अवगत करा देंगे, जिससे जो आपका प्रैक्टिस क्लास चलता है उसमें तो हर चैप्टर से क्वेश्चन लेते ही हैं।
तो इसमें आपका ये रहेगा कि आप एक बार चैप्टर टू चैप्टर देख लेंगे, और जब चैप्टर टू चैप्टर देख लेंगे तो फिर आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर ही हो जाएगा। जो चैप्टर पे ब्रेक लगेगा फिर से आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, जो भी चैप्टर दिखेगा आपको दिक्कत। तो देखिए ये 2 से लगभग कटेगा, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, ये आपका 2 से फिर कटेगा 28 आ जाएगा, ये 256। इसमें भाग दिया जाता है, आप लोग को बताया पिछले वाले पैटर्न में 2 से आपको भाग दिया जाता है, सब में 2 से भाग देखिए, जो आपका भागफल आएगा वही यहाँ पे लिखा जाएगा। अब देखिए 2 से इसको काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 चौके 2 तिहाई 6, 2 दुनाई 4, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 2 एक के 2, 2 दुनाई 4, 2 अठे 16। अब 2 से इसको काटेंगे, 2 16 हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 दुनाई 4 हो जाएगा, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 2 से फिर कटेगा ये, 2 अठे 16 हो जाएगा, 2 16 हो जाएगा, ये आपका 32 हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 दुनाई 4। समझ में आ रहा ना आप लोग को? 2 चौके 8, 2 अठे 16, आपका ये 16 हो जाएगा। फिर आपका ये कटेगा 2 से, 2 दुनाई 4, 2 चौके 8, फिर 2 अठे 16। तो इसके आगे देखिए, फिर ये 2 से कटेगा, 2 एक के 2, 2 दुनाई 4, 2 चौके 8, फिर आपका 2 से कटेगा, 2 एक के 2, 2 दुनाई 4, ये आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से 2 में भाग जाएगा ये, 2 एक के 2, फिर से यहाँ पे 2। अब देखिए सब यहाँ पे 1 आ गया, बस ये आपका हो गया लासा। भाग बीज से इसे लासा निकलता है, और भाग बीज से मासा भी हम आगे बताएंगे आपको। अब देखिए इनका आपस में गुणा करना है, इसको और थोड़ा थोड़ा कर देते हैं। तो देखिए अब लासा निकालना है, इनको आपस में गुणा करेंगे। यहाँ हम लिख नहीं रहे हैं, डायरेक्ट हम गुणा कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे 2 दुना 4, दुनाई 8, दुनाई 16, दुनाई 32, 32 दुनाई 64, 64 दुनाई 128, 128 दुनाई 256, 256 दुनाई 512। इसको आप गुणा करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 512, यही आपका लासा हो जाएगा। देखिए एग्जाम आपका नज़दीक है, तो हम कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा समय ना खर्च करते हुए आपका जो है कंटेंट पे ध्यान दे रहे हैं। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए आपका है 8, 27, 125 अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लासा ज्ञात करना है। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि का मतलब ये होता है, अभाज्य नंबर का मतलब आपको हम बताए हैं, फिर से बता दे रहे हैं। अभाज्य का मतलब ऐसी संख्या होती है जो नंबर केवल 1 से कटे और खुद से कटे, यानी कि जैसे कि 2 अगर लेते हैं आप, 2 को केवल आप 1 से काट सकते हैं और 2 आपसे खुद से कट सकता है। लेकिन 4 को अगर आप लेंगे तो 4 को आप 1 से भी काट सकते हैं, 2 से भी काट सकते हैं, 4 खुद से कट सकता है, यानी कि 2 से अधिक नंबरों से कट रहा है, तो ये आपका अभाज्य नहीं होगा। तो केवल जो नंबर आपका खुद से कटे, फिर या तो खुद से या 1 से कटे। तो देखिए हम इनका छोटा सबसे वो बनाते हैं, फिर छोटा कर लेते हैं इनको। देखिए अब 8 का अभाज्य गुणनखंड करना है, इनको भाग विधि से भी निकाला जा सकता है, लेकिन हमें अभाज्य गुणनखंड कह रहा है, या तो फिर हम अलग लिख लें इनको, इसे निकालेंगे, या तो जिससे मान लीजिए अगर आपको नहीं आ रहा है तो ऐसे आप निकालेंगे। यहाँ पे 2 चौके 8, 2 दुनाई 4, फिर 2 दुनाई 4। अब इसको यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, ऐसे 8 का हो गया। ऐसे आप 27 का लिखेंगे, मान लीजिए यहाँ तो छोटा नंबर दिया गया है, आपको थोड़ा और बड़ा दे सकता है। तो 3 त्रिक का 9, त्रिक 27, 3 9 27 हो गया, 3 त्रिक का 9 हो गया, 3 हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे 27, 3 गुणे 3 गुणे 3, ये होता है आपका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, यानी कि अभाज्य नंबर आएंगे। देखिए 2 भी आपका अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, इसमें आपका सम विषम भाज्य नंबर कोई नहीं आएगा। अब देखिए 125 है, इसको आप 5 से काटेंगे, 5 गुना 10, 5 25, फिर से ये 5 से कटेगा, 5 25, फिर 5 1 के 5। अब अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 125 का 5 गुणे 5 गुणे में 5, ये हो गया आपका। अब देखिए इसमें कॉमन तो कोई नंबर है नहीं, क्योंकि लगभग अभाज्य का अगर रूल है तो लगभग कॉमन बहुत कम ही चांस होते हैं कि होंगे। तो देखिए यहाँ पे कॉमन होगा नहीं, तो लासा का रूल होता है, लासा का रूल होता है कोई नंबर अगर आपका कॉमन ना हो तो भी उस नंबर को आप उस लासा में गुणा करेंगे। लेकिन मासा में ऐसा नहीं होता, मासा में होता है कोई नंबर अगर आपका कॉमन नहीं है तो उसको आप छोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमें सारे नंबर लेने पड़ेंगे, इनको आपको गुणा करना पड़ेगा 2 गुणे 2, फिर गुणे 2, क्योंकि इसमें से कोई कॉमन है नहीं। फिर लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3, फिर लिखेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5,
यानी अभाज्य गुणनखंड बोला हुआ था कि अभाज्य नंबर से काटना है इनको, कहने का मतलब यही था। यहाँ आपको 2 2 2 करके लिखे हैं, यहाँ आप 4 नहीं लिख सकते क्योंकि आपका अभाज्य वहाँ पे अगर आप कॉपी में लगाएंगे, मान लीजिए ऑब्जेक्टिव अगर आ गया तो फिर अलग बात है, यहाँ पे छोटा नंबर आएगा, बहुत बड़ा नंबर नहीं देगा आपको, छोटा ही नंबर रहेगा। तो यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्टिव है तो इसे लिखने पड़ेंगे आपको, फिर इनको आपस में गुणा कर देना है।